आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि यदि आप हरिद्वार घूमने जा रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं, तो वह कौन कौन सी जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घूमने की आदत होती है, और जब बात हरिद्वार की आती है तो बहुत से लोगों का हरिद्वार घूमने का मन करता है। परंतु हरिद्वार घूमने जाने के लिए आपको हरिद्वार के उन सभी जगहों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो इसी कारण इस लेख में आपको हरिद्वार के सभी पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप जब भी हरिद्वार जाएं तब आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। राजाजी नेशनल पार्क। यदि आप हरिद्वार जाने की सोच रहे हैं या फिर हरिद्वार जा चुके हैं, तो आपको राजाजी नेशनल पार्क में एक बार जरूर जाना चाहिए। यह वाकई में एक बेहतरीन जगह है जहां पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं। यह पार्क बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है। विशेष रूप से यह नेशनल पार्क बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादातर हाथी और बाघ देखने को मिलते हैं। इस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। यह नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी इन 3 जिलों में फैला हुआ है। वहीं हम इस पार्क के प्रमुख आकर्षण की बात करें तो यहाँ का 34 किलोमीटर का जंगल ट्रैक प्रमुख आकर्षण है। हर की पौड़ी घाट। यह हरिद्वार की दूसरी दूसरी प्रसिद्ध घूमने की जगह है जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो यदि आप हरिद्वार जाते हैं तो इस जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए। यह घाट गंगा नदी के तट पर है, और साथ ही यह एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और एक प्रसिद्ध घाट भी माना जाता है। यह घाट हरिद्वार में एक आकर्षण केंद्र माना जाता है। आप सभी लोगों ने गंगा आरती का नाम तो सुना ही होगा, तो यह प्रसिद्ध गंगा आरती हर की पौड़ी घाट के ब्रह्मकुंड क्षेत्र में होती है। इस स्थान को काफी पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस स्थान पर देवताओं द्वारा अमृत गिराया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े मेले जैसे कुंभ का मेला भी यही लगता है। श्री माता मनसा मंदिर। यदि आप हरिद्वार जाते हैं तो आपको श्री मनसा माता मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। बहुत से भक्त दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मनसा देवी मंदिर यह हरिद्वार के पास बिल्व पर्वत के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि देवी मनसा यह देवी के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के स्थान को एक पवित्र स्थान माना जाता है, और साथ ही इस मंदिर को शक्ति का एक रूप भी माना जाता है। तो यदि आप हरिद्वार जाने की सोच रहे हैं तो आपको इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। चंडी देवी मंदिर। यदि आप मनसा माता मंदिर के दर्शन करते हैं तो उसके साथ ही आपको मां चंडी देवी मंदिर के दर्शन भी जरूर करना चाहिए। यह चंडी देवी मंदिर एक पवित्र मंदिर है जो एक पहाड़ी के ऊपरी भाग पर स्थित है, और इस पहाड़ी को नील पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए भी भक्त लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि यह मंदिर एक सिद्ध पीठ है जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इसी कारण कई लोग यहां पर मनोकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से आते हैं। शांति कुंज गायत्री परिवार। आप हरिद्वार जाते हैं और वहां पर स्थित आश्रम में यदि आप घूमने नहीं जाते हैं तो आपका हरिद्वार जाना व्यर्थ हो जाता है। शांतिकुंज यह हरिद्वार में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम है, और साथ ही अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय भी है। यदि इस आश्रम की बात करें तो यह पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने 1971 में स्थापित किया था। शांतिकुंज आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, और यह आध्यात्मिक लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आध्यात्मिकता सीखने के लिए भी आते हैं। माया देवी मंदिर। यदि आप हरिद्वार जा रहे हैं तो आपको माया देवी मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि माया देवी मंदिर यह हरिद्वार में एक लोकप्रिय प्राचीन मंदिर है,
और साथ ही भी सिद्ध पीठों में से एक है। इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्त लोग दूर दूर से आते हैं। देवी माया को शक्ति का अवतार माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार और पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर माया देवी मंदिर में देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी, इसी कारण यह स्थान एक शक्तिशाली स्थान भी माना जाता है। मैं आगे जाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर भी हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यह भारत माता मंदिर सभी देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के समर्पण को सलाम करने के लिए बनाया गया है। तो यदि आप एक देशभक्त हैं और हरिद्वार जाते हैं तो आपको इस मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। दक्षेश्वर महादेव मंदिर। बहुत कम लोगों ने इस मंदिर के बारे में सुना होगा, परंतु यह मंदिर भी हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर हरिद्वार में कनखल में स्थित है। दक्ष महादेव का मंदिर यह सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव और देवी सती हैं। मंदिर का नाम देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के बाईं ओर यज्ञ कुंड और दक्ष घाट है, जहां भक्त पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। यह मंदिर अपने भव्य शिवरात्रि समारोह के लिए भी जाना जाता है। सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम भी हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध जगह है, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। हरिद्वार घूमने जाने वाले लोग इस आश्रम को देखने के लिए जरूर जाते हैं। सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार से 5 किलोमीटर दूर गंगा के तट सप्त सरोवर पर स्थित एक पुराना सुंदर आश्रम है। इस आश्रम को 1943 में गोस्वामी गुरु दत्त ने स्थापित किया था। सप्तऋषि आश्रम एक बहुत ही अच्छा परिसर है, जिसमें ठहरने के लिए कई कमरे हैं। इस आश्रम में गरीब बच्चों के लिए परिसर के भीतर एक छात्रावास भी है। पवन धाम। पवन धाम भी हरिद्वार में एक प्रसिद्ध जगह है, जहां पर बहुत से लोग घूमने जाते हैं। पवन धाम एक सामाजिक संगठन है और हिंदुओं के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से भी एक है। इस पवन धाम की स्थापना स्वामी वेदांतानंद जी महाराज ने की थी। इस धाम का प्रमुख आकर्षण मूर्तियां हैं, जो कीमती गहनों से सजी हुई है। यदि आप हरिद्वार जाते हैं तो आपको पवन धाम जरूर जाना चाहिए। विष्णु घाट। बाकी घाट की तरह ही हरिद्वार में विष्णु घाट बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते हैं ताकि वह विष्णु घाट देख सके। विष्णु घाट हरिद्वार के सबसे शांत घाटों में से एक है। इस घाट को ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी विष्णु के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गौ घाट। यदि आप हरिद्वार में विष्णु घाट को देखते हैं तो उसके बाद आपको गौ घाट का भी दर्शन करना चाहिए। पौराणिक कथा के रूप से एक गाय इच्छाओं को पूरा करती है और इसे कामधेनु के रूप में जाना जाता है और गाय के नाम से ही इस घाट का गौ घाट यह नाम रखा गया है। बहुत से लोग तपस्या के लिए भी इस घाट पर आते हैं। पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ योग और आयुर्वेद में एक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है। पतंजलि योगपीठ आयुर्वेदिक उपचार और दवा के लिए हरिद्वार को एक लोकप्रिय स्थान बना रहा है। योग गुरु रामदेव बाबा द्वारा 2006 में इस योगपीठ को स्थापित किया गया था। पतंजलि योगपीठ का नाम महर्षि पतंजलि के नाम पर रखा गया है। पतंजलि योगपीठ यह अस्पताल, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से रोगियों का इलाज करते हैं। क्रिस्टल वर्ल्ड। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हरिद्वार जाने के बाद क्रिस्टल वर्ल्ड में ना जाए, क्योंकि क्रिस्टल वर्ल्ड सभी लोगों की पसंदीदा जगह है। गंगा की पवित्र भूमि में 18 एकड़ में फैले क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क में 18 से अधिक रोमांचकारी वाटर राइड हैं।
क्रिस्टल वर्ल्ड में अन्य खेलों के अलावा बहुत प्रसिद्ध 5D वाटर राइड भी है। इस पार्क को निजी पार्टियों, शादियों और अन्य कार्यों की मेजबानी के लिए भी जाना जाता है। यह क्रिस्टल वर्ल्ड दिन ब दिन प्रसिद्ध होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पूरे देश से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो यदि आप हरिद्वार जाते हैं, तो आपको क्रिस्टल वर्ल्ड में ज़रूर जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको हरिद्वार में कौन-कौन सी घूमने की जगह है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।